साधन से जब साध्य मिले तो हर इच्छा हो पूर्ण। भक्ति करे जो प्रेम से वह फल पावे संपूर्ण। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का 5वां अध्याय। सतयुग का समय था। देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त और प्रिय थे, लेकिन उन्हें अपने तप के कारण कुछ अहंकार हो गया था। एक बार नारद जी को यह भाव आया कि मैं संसार का सबसे बड़ा तपस्वी हूँ और भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देंगे। इस भाव को लेकर नारद जी ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनन्य भक्ति भाव से उनकी आराधना की। भगवान विष्णु ने नारद जी के तप को देख लिया और उनके अंदर उठे अहंकार को भी समझ लिया। भगवान ने सोचा कि नारद जी को अहंकार से मुक्त करना चाहिए ताकि उनका भक्ति भाव शुद्ध और निर्मल हो। इस उद्देश्य से भगवान ने माया का सहारा लिया और नारद जी का परीक्षण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से एक सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर के बीचों बीच एक भव्य महल था जिसमें एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी उस नगर में गुजर रहे थे और जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को देखा वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। नारद जी ने तुरंत ही यह सोचा कि यदि मैं इस राजकुमारी से विवाह कर लूँ तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसा रूप दे जिससे राजकुमारी उन्हें स्वयंवर में चुन ले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद जी को एक बंदर का मुख दे दिया, पर नारद जी को यह ज्ञात नहीं था। वे बड़े गर्व से स्वयंवर में पहुँचे और आशा की कि राजकुमारी उन्हें चुन लेगी। अब राजकुमारी ने नारद जी को देखा तो वह उनकी ओर ध्यान नहीं दी और विष्णु जी का वर्ण किया। नारद जी को यह देखकर अत्यंत क्रोध आया। वे समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। नारद जी ने जब जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें पता चला कि भगवान ने उनके साथ यह खेल किया है। नारद जी भगवान विष्णु से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे स्त्री के प्रेम से मोहित किया उसी प्रकार आपको भी स्त्री के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। आपकी पत्नी लक्ष्मी जी आपसे अलग हो जाएंगी और आपको धरती पर मानव अवतार लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने नारद जी का क्रोध शांत करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि यह श्राप उनके राम अवतार के लिए आवश्यक था। कुछ समय बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि भगवान ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए यह लीला की थी। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान ने नारद जी को समझाया कि जब सब कुछ उनके कल्याण के लिए ही था और उन्होंने नारद जी को आशीर्वाद दिया कि वे भविष्य में और भी बड़े भक्त बनेंगे। इस प्रकार नारद जी का अहंकार नष्ट हुआ और उन्होंने पुनः निष्काम भक्ति का मार्ग अपनाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और मोह से हमें बचना चाहिए और भगवान की भक्ति में सच्चाई और समर्पण होना चाहिए। कार्तिक मास की इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों के अहंकार को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं। अहंकार से मुक्त होकर ही सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी भगवान नारद जी और विष्णु भगवान की एक प्यारी सी कथा। आप सुनिए कार्तिक मास के 5वें अध्याय की महात्म की कथा। कार्तिक मास का विशेष महत्व हिंदू धर्म में असीम है। यह मास देवताओं का प्रिय मास माना जाता है और इसमें किए गए स्नान, व्रत, दान आदि का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक मास की पौराणिक कथाओं में देवताओं, ऋषियों और भक्तों की भक्ति और तपस्या की कहानियाँ प्रमुख रूप से वर्णित है। इनमें से एक कथा है जो धर्म, भक्ति और तपस्या के माध्यम से उद्धार का संदेश देती है।
इस अध्याय में हम ऐसी ही एक कथा का वर्णन करेंगे जो राजा प्रियव्रत, उनकी पत्नी मालिनी और उनके तपस्वी पुत्र रत्नदत्त से संबंधित है। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत अपने राज्य में धर्मपूर्वक शासन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। वे स्वयं भी अत्यंत धार्मिक थे और सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी पत्नी रानी मालिनी भी बड़ी धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी। राजा और रानी के पास राज्य का संपूर्ण सुख होते हुए भी संतान नहीं थी, जो उनके जीवन में एकमात्र दुख था। इस कारण वे चिंतित रहते थे, क्योंकि उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा था। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई भी सफल न हुआ। अंत में एक दिन उन्हें महर्षि नारद का स्मरण हुआ, जिन्होंने उन्हें कार्तिक मास में तपस्या और व्रत करने का उपाय बताया। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास का अत्यधिक महत्व है। इस मास में यदि आप और आपकी पत्नी भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो न केवल आपको संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। महर्षि नारद की यह बात सुनकर राजा और रानी ने कार्तिक मास में व्रत और तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने राज्य का समुचित प्रबंध किया और कार्तिक मास के आगमन पर वे दोनों वन में चले गए। वहाँ उन्होंने एक पवित्र सरोवर के किनारे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। राजा और रानी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने अपनी भक्ति और तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो महान तपस्वी और धर्मपरायण होगा। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर राजा और रानी ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने राज्य लौट आए। कुछ समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई और 9 महीनों के पश्चात एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी ने पुत्र का नाम रत्नदत्त रखा। राज्य में खुशी का माहौल छा गया और सभी ने इसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना। राजकुमार रत्नदत्त जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने अत्यंत सरल और धार्मिक जीवन अपनाया। वे माता पिता के साथ कार्तिक मास के व्रत और अनुष्ठानों में विशेष रूप से भाग लेते थे। बाल्यकाल से ही उनकी रुचि सांसारिक सुखों से अधिक भगवान विष्णु की भक्ति में थी। एक दिन रत्नदत्त ने अपने माता पिता से कहा, मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। कृपा मुझे आज्ञा दे कि मैं वन में जाकर तपस्या कर सकूँ। राजा और रानी ने अपने पुत्र की यह बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र की यह भावना दिव्य है और भगवान की कृपा से प्रेरित है। उन्होंने रत्नदत्त को तपस्या के लिए आशीर्वाद दिया और उसे शुभ यात्रा की शुभकामनाएं दी। राजकुमार रत्नदत्त वन में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कार्तिक मास में विशेष रूप से कठिन व्रत और नियमों का पालन किया। दिन रात वे भगवान विष्णु का ध्यान करते और उनकी कृपा की अनुभूति करते। कई वर्षों तक उन्होंने इसी प्रकार तपस्या की और उनके तप के प्रभाव से वन का वातावरण भी पवित्र हो गया। एक दिन भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और रत्नदत्त से बोले, हे तपस्वी पुत्र, तुमने अत्यंत कठोर तपस्या की है और मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से यह स्थान सदैव पवित्र रहेगा और जो भी यहाँ आकर कार्तिक मास में व्रत और तप करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। इसी बीच राजा प्रियव्रत वृद्ध हो गए थे और वे अपने पुत्र की अनुपस्थिति में राज्य के प्रबंधन के बारे में चिंतित थे। एक दिन उन्होंने रानी मालिनी से कहा, हमारा पुत्र तपस्या में लीन है, लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि हम उसे वापस बुलाएं और राज्य की जिम्मेदारियां उसे सौंपें। रानी मालिनी ने भी इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने अपने पुत्र रत्नदत्त को संदेश भेजा और उसे राज्य लौटने का आग्रह किया।
जब यह संदेश रत्नदत्त तक पहुंचा तो उन्होंने इसे भगवान विष्णु की आज्ञा समझकर स्वीकार किया और वन से लौटकर अपने माता पिता के साथ रहने लगा। राजकुमार रत्नदत्त अब राज्य का उत्तराधिकारी बन चुका था। उसके राज्य में धर्म, न्याय और शांति का राज था। उसने अपने माता पिता की सेवा के साथ साथ राज्य की प्रजा की भलाई के लिए भी काम किया। उसके शासन में राज्य में समृद्धि और खुशहाली का माहौल छा गया। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी अब निश्चिंत थे और उन्होंने अपने जीवन का शेष समय भगवान विष्णु की भक्ति और आराधना में बिताया। रत्नदत्त ने अपने राज्य में कार्तिक मास के व्रत, दान और अनुष्ठानों को विशेष महत्व दिया, जिससे उसकी प्रजा भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रही। इस प्रकार कार्तिक मास की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति, तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। राजा प्रियव्रत, रानी मालिनी और रत्नदत्त की कथा से यह सिद्ध होता है कि यदि मनुष्य सच्ची निष्ठा और समर्पण से भगवान की आराधना करता है तो उसे समस्त सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में भी निहित है। कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान, दान और तपस्या का विशेष पुण्य होता है और यह मास भक्तों को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने और ईश्वर के निकट आने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। तो आज के अध्याय में इतना ही। अब सुनिए गंगा स्नान करने के व्रत कथा। बात करेंगे कार्तिक मास में गंगा स्नान की कथा का क्या महत्व है। इसकी कथा के बारे में आज हम जानेंगे। कार्तिक मास में गंगा स्नान की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह कथा मुख्य रूप से गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण और इसके पवित्र प्रभाव से जुड़ी हुई है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में राजा सागर नाम के एक महान प्रतापी राजा थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। इंद्र जो देवताओं के राजा थे, उनको यह चिंता सताने लगी कि राजा सागर इस यज्ञ से बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। इस भय से उन्होंने राजा सागर के यज्ञ को घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास छुपा दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्होंने घोड़ा वहाँ देखा। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने घोड़े को चुराया है और क्रोध में उन्होंने मुनि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया, जिससे वे भस्म हो गए और उनकी आत्माएं प्रेत लोक में भटकने लगी। राजा सागर ने अपने वंशजों के उद्धार के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उनके वंशजों में राजा भागीरथ हुए, जिन्होंने कठोर तपस्या की और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। गंगा का प्रभाव धरती पर आने के बाद उन 60,000 पुत्रों के भस्म को पवित्र किया और उन्हें मोक्ष मिला। इसलिए गंगा को पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है। विशेष रूप से कार्तिक मास में गंगा स्नान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह मास धर्म, तप और पुण्य का माना जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा के आधार पर कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। कार्तिक मास में गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व हिंदू धर्म में माना गया है। इसकी कथा से जुड़ी एक प्रमुख मान्यता इस प्रकार है। प्राचीन समय में राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा नदी को धरती पर लाने का कठोर तप किया था। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने धरती पर अवतरण किया। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो उन्होंने राजा भागीरथ के पूर्वजों के पापों को धोया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसी के चलते गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और विशेषकर कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इस माह में स्नान, दान और व्रत का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में गंगा स्नान करने से
व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह मान्यता है कि कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। जब भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और ब्रह्मांड को नापने लगे तो उनके चरण से ब्रह्मलोक में स्थित गंगा का प्रभाव हुआ और वह पृथ्वी पर आई। इसी कारण गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है और कार्तिक मास में स्नान करना विष्णु की पूजा का प्रतीक है। इस प्रकार कार्तिक मास में गंगा स्नान की महिमा से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनका पालन करके भक्त पुण्य और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान का महत्व हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा है। इस मास का संबंध धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन से है और इसका गंगा स्नान से विशेष संबंध माना जाता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है और यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का शमन होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कार्तिक मास को पवित्र मास माना गया है और इस दौरान गंगा में स्नान का विशेष फल बताया गया है। इस कथा का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने को पाप मोचनी मास के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह मास माना जाता है कि इस समय जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और पूजा का महत्व अत्यधिक होता है। इस महीने की शुरुआत शरद ऋतु से होती है और यह देवताओं के जागरण का समय भी होता है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना धार्मिक अनुष्ठानों का एक प्रमुख हिस्सा है और इनमें गंगा स्नान का विशेष स्थान है। यह मान्यता है कि इस मास में गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा को भगवान शिव की जटा से निकली हुई नदी माना जाता है और उसे पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि इस मास में गंगा स्नान से ही सारे पापों का नाश होता है और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी कारण कार्तिक मास को विष्णु मास के रूप में भी जाना जाता है। इस कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में गंगा स्नान करता है उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है और वह मुक्ति प्राप्त करता है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का कठिन तप किया था। जब गंगा पृथ्वी पर आई तो उन्होंने राजा के पूर्वजों के साथ साथ समस्त प्राणियों के पापों का नाश किया। गंगा में स्नान करने से राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और यह माना गया है कि जो भी गंगा में स्नान करेगा उसे भी मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए कार्तिक मास में गंगा स्नान करने की परंपरा अत्यधिक प्रचलित है। कार्तिक मास में गंगा स्नान के साथ साथ तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिय माना गया है और इस महीने में तुलसी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस समय तुलसी के पौधे को आंगन में जल चढ़ाकर उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और गंगा स्नान करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक दृष्टि से गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है, लेकिन इसके साथ ही यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है। गंगा नदी के जल को पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। इस जल में स्नान करने से शरीर की त्वचा में निखार आता है और व्यक्ति ताजगी महसूस करता है। यह भी माना जाता है कि गंगा का जल विभिन्न बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। कार्तिक मास में सुबह सुबह उठकर गंगा में स्नान करने की परंपरा भी मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है
और उसके मन से नकारात्मकता दूर होती है। कार्तिक मास में की गई भक्ति और साधना से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है, जिससे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध होता है। कार्तिक मास के दौरान गंगा स्नान के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इस समय लोग विशेष रूप से व्रत रखते हैं, दीपदान करते हैं और गंगा किनारे पूजा अर्चना करते हैं। पवित्र नदियों के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इस अवसर पर गंगा आरती का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग दीप जलाकर गंगा मैया की आराधना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और देवताओं ने दीप जलाकर इस विजय का उत्सव मनाया था। इसलिए इस दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर गंगा किनारे दीपदान का विशेष आयोजन होता है, जिसमें हजारों दीप गंगा में प्रभावित किए जाते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान की परंपरा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। यह मास व्यक्ति को आत्मशुद्धि, पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। गंगा स्नान केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी सुधारने का माध्यम है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास और गंगा स्नान का महत्व अनंत काल से चला आ रहा है और यह सदैव धर्म और संस्कृति के केंद्र में रहेगा। प्रिय साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये गंगा स्नान की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें जय गंगा मैया। आप सुनिए तुलसी माता की कथा। ये ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह मास भगवान श्री विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी माता की कथा में धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रोताओं, कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखता है। तो आइए अब हम सब तुलसी माता को नमन करके तुलसी माता की कुछ कथाओं का रसपान करते हैं। आप सभी इन कथाओं को पूरा सुनने के साथ हमारे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास की कथाएं भी जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक असुर राजकुमार हुआ जिसका नाम था जलंधर। समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वह अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो परम शिव भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उसने अपनी पत्नी के तप और शुद्धता के बल पर कई बार देवताओं को पराजित किया था। जलंधर के अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो गए थे और भगवान शिव ने उसे मारने का संकल्प लिया। लेकिन वृंदा के तप और पतिव्रता धर्म के कारण भगवान शिव स्वयं भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के समक्ष गए। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में पहचान कर उनके साथ अपने पति के प्रति निष्ठा का निर्वाह किया। जब वृंदा को यह पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तब उनका तप और पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जलंधर उसी समय युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर की हो जाए।
भगवान विष्णु ने यह श्राप संघर्ष स्वीकार किया और वे शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा कि आपसे तुलसी उनकी प्रिय होगी और जो भी उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करेगा उसे उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद से तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाने लगा और तुलसी विवाह का आयोजन किया जाने लगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि इस महीने को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसी मास में उनका निद्रा से जागरण होता है जिसे देवोत्सनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म के अनुसार एक धार्मिक उत्सव है जो भगवान विष्णु और तुलसी माता के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस विवाह के द्वारा भगवान विष्णु और तुलसी माता के बीच की अनंत भक्ति को मान्यता दी जाती है। इस अवसर पर तुलसी के पौधे को सुसज्जित किया जाता है और शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी का विवाह धूमधाम से किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से घरों और मंदिरों में किया जाता है। इसे विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाना होता है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा कार्तिक मास के दौरान विशेष रूप से की जाती है। इस पूजा की विधि अत्यंत सरल और लाभकारी मानी जाती है। निम्नलिखित चरणों में तुलसी पूजा की विधि का वर्णन मिलता है। तुलसी के पौधे को शुद्ध करना। सबसे पहले तुलसी के पौधे को शुद्ध जल से धोया जाता है और उसके पास दीपक जलाया जाता है। धूप और दीपक अर्पण। इसके बाद धूप और दीपक अर्पित किया जाता है। तुलसी माता को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम या अन्य विष्णु मंत्रों का जाप किया जाता है। अंत में तुलसी माता की आरती की जाती है और उन्हें प्रणाम किया जाता है। तुलसी को धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण माना गया है उतना ही इसका स्वास्थ्य और औषधीय लाभ भी है। आयुर्वेद में तुलसी का विशेष महत्व है। यह कई रोगों के उपचार में उपयोगी होती है, जैसे कि सर्दी और खांसी में तुलसी के पत्तों का काढ़ा सर्दी खांसी में अत्यंत लाभकारी होता है। तुलसी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है। तुलसी का नियमित सेवन तनाव को कम करता है। तुलसी मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी होती है। तुलसी माता की महिमा अनंत है। यह देवी भक्ति और संपन्न का प्रतीक है। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे आंगन में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी माता का पौराणिक और धार्मिक महत्व हिंदू धर्म की समृद्ध परंपराओं का एक अद्भुत उदाहरण है। तुलसी विवाह का आयोजन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। तुलसी माता की कथा का विशेष महत्व हिंदू धर्म में है और कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष स्थान है। यह मास देवी तुलसी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी माता की कथा को समझने के लिए हमें कुछ पौराणिक कथाओं और मान्यताओं का अध्ययन करना होगा जो तुलसी के दिव्य स्वरूप, महत्व और पूजा पाठ के पीछे छिपे गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक संदेशों को उजागर करती है। इस कथा में देवी तुलसी के जन्म, उनके विवाह और भगवान विष्णु के साथ उनके अद्वितीय संबंध का हिस्सा मिलता है। कार्तिक मास का महत्व और तुलसी माता की पूजा इसलिए इस मास में जरूरी है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर महाराज था। अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी शक्ति के मध्य में जो
उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहाँ से वह अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जहाँ पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलांधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने असतित्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बार माना जाता है, जिसे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तुलसी के पत्ते का स्पर्श करने मात्र से सभी प्रकार के दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य को शुद्ध और पवित्र होने का अवसर मिलता है। तुलसी है औषधि बड़ी, सब जग जाने आए। जो घर तुलसी ना पूजे, वह घर पापी पाए। अर्थात तुलसी एक महान औषधि है जिसे सारी दुनिया जानती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नहीं होती, वह घर पाप से भरा हुआ माना जाता है। तुलसी बिन हरि पूजिए, तुलसी बिन हरि गान, तुलसी बिन कर प्रेम से सब होय। आजन बिना तुलसी के भगवान की पूजा और उनका गुणगान अधूरा माना जाता है। और तुलसी के बिना सच्चे प्रेम से भक्ति करना भी संभव नहीं है। तो हरे कृष्णा, तुलसी मैया की जय। श्रोताओं, आज के इन दोहों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं किस विषय में बात करने वाली हूँ। पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में कार्तिक के पहले दिन से ही यानी शरद पूर्णिमा के दिन से ही भक्त कार्तिक स्नान करने का और तुलसी जी की पूजा करने का, तुलसी जी की सेवा करने का, सींचने का नियम लेते हैं, जो कि पूरे कार्तिक मास चलता रहता है। ऐसे में जो भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाना चाहते हो, उन्हें नियम पूर्वक कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में तुलसी माता की सेवा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है।
इस महीने में जितना दान पुण्य किया जाए उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी पवित्र पौधे हैं उन सभी का पूजन या उन सभी को कार्तिक के पवित्र महीने में अवश्य सींचना चाहिए, लेकिन उन सभी पवित्र पौधों में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी माता का। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया है और यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ तरक्की के साथ सुख, शांति और धन की संपन्नता अपने आप ही हो जाती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब और कैसे आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं, कितनी बार दीप जलाना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी के पौधे में जल कब चढ़ाना चाहिए, क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ाया जाता है, कितनी तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए, क्या जिस तुलसी की पूजा हम रोजाना करते हैं, जिस तुलसी को हम सींचते हैं, उसमें से हम भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी को हरी या लाल कैसी चुनरी चढ़ाई जाती है, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी जी में जल कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी की पूजा या पत्ते तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप किया जाता है, देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए, तुलसी विवाह के बाद क्या तुलसी के पौधे को दान में देना जरूरी होता है, अगर स्वयं के घर पर तुलसी ना हो तो क्या कहीं और से भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर ला सकते हैं, कौन सी तुलसी घर में लगाना शुभ माना जाता है, रामा या फिर श्यामा। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने वाली माताओं बहनों को यदि पीरियड्स हो जाए तो पीरियड्स में किस प्रकार तुलसी जी की पूजा सेवा करनी चाहिए, अगर आपको घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़े तो ऐसे में कितने दिन आप क्योंकि तुलसी जी में जल नहीं चढ़ा पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए सही रहता है, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए, तुलसी जी में जो मंजरी आती है उनका क्या करना चाहिए। यह ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कार्तिक मास से संबंधित और भी वीडियोज हमारे चैनल पर दिखाए जाएंगे। साथ ही इन दिनों में हमारे चैनल पर पवित्र कार्तिक मास की कथाएं भी हर दिन सुनाई जाएंगी, आप इन कथाओं को भी सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए कार्तिक मास के पहले दिन से ही यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का जो नियम है वह प्रारंभ हो जाता है। उस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए। यदि आप इस दिन संकल्प लेना भूल गए हैं तो कार्तिक मास के पहले दिन से भी आप संकल्प लेकर तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आप हर दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, और ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है वह सुबह लगभग 3 बजे से 5:30 बजे के बीच का रहता है। तो इस समय के अंदर अंदर आपको स्नान भी कर लेना है, और स्नान करने के बाद आपको मंदिर की साफ सफाई करके घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। अब सबसे पहले आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा करते हैं वह आप कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक समय है तो आप पहले मंदिर की पूजा करने के बाद उसके बाद अंधेरे अंधेरे में ही तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं। फिर सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को जल का अर्घ्य भी दिया जाता है। सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करके तुलसी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करके फिर तुलसी माता की कथा पढ़ी या सुनी जाती है।
अगर आपके पास समय हो तो 1 या 2 भजन आप तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर भी गा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर सच्चे मन से तुलसी माता से कोई भी प्रार्थना की जाए तो वह प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है। और यह मेरा खुद का अनुभव भी है। कार्तिक मास में तुलसी जी की जो पूजा होती है वह सुबह अंधेरे अंधेरे में की जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त में यह पूजा होती है। सूर्योदय से पहले ही तुलसी के पौधे में दीप जलाया जाता है। सूर्योदय होने के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले दीपक नहीं जला पाए तो आप केवल सूर्योदय होने पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। दीपक ऐसे में आप शाम को ही जलाएं। सुबह और शाम दोनों ही समय दीपक जलाया जाता है। दीपक आप तेल का या घी का जला सकते हैं और दीपक में आप रुई की बाती का प्रयोग कर सकते हैं। शाम की जो पूजा है वह आप गोधूली बेला में, यानी जिस समय हल्का हल्का शाम का उजाला हो और रात होने वाली होती है, यानी संध्या और रात के मिलने का जो समय होता है, उस समय आप तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीप जला सकते हैं। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ ही पथवाड़ी माता भी बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग शमी का पौधा भी तुलसी के पौधे के आसपास रखते हैं या गुलाब का पौधा लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पौधे में कभी शिवलिंग को भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों के घर में यह भी देखने में मिलता है कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रखकर फिर तुलसी की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कितनी बार दीप जलाना चाहिए? तो देखिए, सुबह और शाम दोनों ही समय में आप तुलसी के पौधे में दीप जला सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कितनी परिक्रमा की जाती है? तो तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा की जाती है, जिसमें आप पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमकर 3 बार परिक्रमा करें। अगर पौधे के चारों ओर घूमना संभव ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जल कब चढ़ाना चाहिए? तो देखिए, तुलसी के पौधे में केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाया जाता है। वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय ही सबसे उत्तम होता है। अगर आपको थोड़ी भी देर हो जाए तो आप सूर्योदय होने तक या सूर्योदय के कुछ समय बाद तक भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्योदय के बाद कभी भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता। कभी भी एकादशी और रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। पांचवा प्रश्न है, क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ा सकते हैं? तो देखिए, तुलसी के पौधे में सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके ही जल चढ़ाया जाता है। अगर आपको लगता है तुलसी का पौधा मुरझा रहा है, तुलसी के पौधे में जल की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप सूर्यास्त से पहले पहले भी एक बार तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी गंदे वस्त्रों से या कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। छठा प्रश्न है, कितनी तुलसी घर में लगानी चाहिए? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए घर पर रामा और श्यामा 2 तरह की तुलसी आप लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों तरह की तुलसी ना मिल पाए तो घर पर आप केवल एक रामा तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, क्योंकि रामा तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस पौधे में सबसे ज़्यादा औषधि गुण भी होते हैं। कार्तिक के महीने में किसी भी गुरुवार को या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को आसपास हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए। 7वां प्रश्न है, जिस पौधे की हम रोजाना पूजा करते हैं, क्या उस पौधे में से भगवान के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? क्योंकि भगवान का भोग तो बिना तुलसी के पत्ते के अधूरा रहता है। तो देखिए, अगर आपके पास केवल एक ही तुलसी का पौधा है, दूसरा पौधा लगाना आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो फिर ऐसे में आप स्नान करके तुलसी माता से प्रार्थना करके और तुलसी माता के मंत्र का, यानी ओम सुभद्रा नमः और
ओम सुप्रभ नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए और तुलसी माता से प्रार्थना करके ही हे गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं आपको श्री नारायण भगवान की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। आपको नमस्कार है। हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भेंट से श्री हरि को तृप्ति नहीं होती है। हे कल्याणकारिणी महान ऐश्वर्य वाली, आपके बिना तो सब कर्म निष्फल है। हे तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारी बन जाओ और दिव्य गुणों वाली माँ, तोड़ने से आपके हृदय पर जो भी आघात पहुँचे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। हे जगत जननी माँ तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह प्रार्थना कर आप बहुत ही सावधानी के साथ तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते को नाखून से नोचकर या पूरी तरह से पौधे को हिलाकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत आराम से तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के भोग के लिए आप अलग से तुलसी का एक पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस पौधे की हम हर दिन पूजा करते हैं उस पौधे में से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पौधा है तो आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए दूसरा पौधा लगाना संभव नहीं होता है। तो आप आराम से इस तरह सच्चे मन से प्रार्थना करके तुलसी के पत्ते भी उसी पौधे में से तोड़ सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पत्ते का सेवन करना भी बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। आप पूजा करने के बाद हर दिन तुलसी का एक पत्ता भी ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को बिना चबाए ही ग्रहण किया जाता है। 8वां प्रश्न है, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो बिल्कुल आपको उन्हें तुलसी के पौधे में रखकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समीप पौधे में ही उनको पधारना आना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता बहुत प्रसन्न रहती है। अगर शालिग्राम जी ना हो और आपकी श्राद्धा हो तो आप विधि विधान से शालिग्राम जी को घर पर भी पधरा सकते हैं, उन्हें ला भी सकते हैं। 9वां प्रश्न है, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाया जाता है? तो देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना ज़्यादा शुभ रहता है। इस दिन देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता के विवाह किया जाता है। केवल उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तब तक कार्तिक के महीने में आप केवल हल्दी अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर की जगह पर तब तक आप कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध भी तुलसी के पौधे में हफ्ते में एक बार जरूर अर्पित करना चाहिए। 10वां प्रश्न है, किस तरह की किस रंग की चुनरी माता को चढ़ाना चाहिए? तो तुलसी माता को वैसे तो आप लाल और हरी दोनों चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है, तो लाल रंग की चुनरी भी आप अवश्य चढ़ाएं। 11वां प्रश्न है, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए? अक्सर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, तुलसी की पत्तियों को कभी भी रविवार ग्रहण, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस या संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए या सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार और एकादशी ग्रहण, चाहे वह ग्रहण कोई भी हो या सूतक यदि घर में लगा हुआ हो, तो उस समय तुलसी के पौधे में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी के पत्तियों को तोड़ा जाता है। सूतक चाहे वह अशुभ हो या शुभ हो, उसमें आप तुलसी के पत्ते को स्पर्श ना करें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय या पूजा करते समय ओम सुभद्रा नमः या ओम सुप्रभा नमः इन बहुत ही आसान से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है, देव उठान एकादशी के दिन किस प्रकार की तुलसी होनी चाहिए? किस प्रकार की तुलसी से भगवान का विवाह कराया जाता है? तो आप रामा या श्यामा किसी भी तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करवा सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ लोग नया तुलसी का पौधा लगाकर इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराते हैं और फिर उस पौधे को मंदिर में दान कर देते हैं। जिस तरह से पुत्री का कन्या का विवाह करने के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है, उसी तरह से तुलसी माता की विदाई भी कर दी जाती है। वैसे तो तुलसी के पौधे को विवाह करने के बाद विदा कर देना चाहिए,
मंदिर में रख देना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो, उन्हें उस पौधे को फिर अपने घर पर रखकर नियमित रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। 16वां प्रश्न है, अगर खुद के घर पर तुलसी ना हो तो क्या कार्तिक माह में कहीं और से भी भोग के लिए तुलसी के पत्ते ला सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी साफ सुथरी जगह पर लगी होनी चाहिए और हर सनातनी के घर में तो तुलसी का पौधा अवश्य ही रहना चाहिए। तुलसी का पौधा जिस भी घर में होता है, उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर का वास्तु अगर ठीक ना हो तो वास्तु ठीक हो जाता है, जो दोष है वह दूर हो जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा तो आपको लगाना ही चाहिए। घर पर रामा या फिर श्यामा तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। कार्तिक मास में यदि माताओं बहनों को पीरियड्स होने लगे और आपके पूरे कार्तिक मास तुलसी जी की पूजा करने का नियम धारण कर रखा है, तो ऐसे में जितने दिन भी आपको पीरियड्स होते हैं, उतने दिन आप खुद से पूजा ना करके अपने परिवार के किसी भी सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप अकेली है, घर पर आपके हिस्से की पूजा करने वाला कोई भी नहीं है और आपके आसपास यदि कोई वैष्णव हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो तुलसी जी में श्रद्धा भक्ति रखता हो, तो आप उनसे भी सुबह और शाम की पूजा करवा सकती है, जल अर्पित करवा सकती है और धूप दीप भी जलवा सकती है। अगर आपको बहुत दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाए, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका नियम टूट जाता है, लेकिन फिर भी यदि बहुत मजबूरी हो और आपको जाना पड़े, तो ऐसे में आप किसी न किसी सदस्य को सेवा करने के लिए कह के जाए। अपने आसपास किसी से आप आग्रह कर सकती हैं और इस दौरान आपको मानसिक रूप से वही नियम आपको अपनाने होंगे। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आप पूजा खुद से करती हैं, तो उस समय भी आपको जहाँ कहीं भी आप है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मानसिक रूप से तुलसी माता जी की सेवा पूजा कर लेनी चाहिए। मानसिक रूप से भाव करते हुए कि आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर रही है या धूप दीप जला रही है, ऐसा भाव करके सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा आपको कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से भी तुलसी माता पूजा स्वीकार कर लेती है। 20वां प्रश्न है, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? तो उत्तर पूर्व दिशा तुलसी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही शुभ दिशा मानी गई है। 21वां प्रश्न है, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो तुलसी के सूखे हुए पौधे को आप गमले में से निकाल कर उसकी लकड़ियाँ तोड़कर उसका दीपक जला सकते हैं, तुलसी की माला बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुलसी के लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ रहता है। और इसके अलावा आप तुलसी के सूखे हुए पौधे को जल में विसर्जित भी कर सकते हैं। सूखा हुआ पौधा घर पर नहीं रखना चाहिए, उसकी जगह पर आप नया तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, तुलसी जी में जो मंजरी आती है उसका क्या करना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुलसी के पौधे की मंजरी को उनके नाखून माना जाता है, माथा पर बोझ माना जाता है। बहुत ज़्यादा मंजरी होने पर मंजरी को समय समय पर तुलसी जी से हटाते रहना चाहिए और इस मंजरी का भोग आप भगवान को भी लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण को मंजरी का भोग लगाना बहुत प्रिय होता है। इस मंजरी को अगर घर में लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाए तो घर में धन बरकत होती है, धन का आगमन होता है, धन कमाने के नए नए रास्ते खुलते हैं, परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं और यदि घर में कलह क्लेश होता हो तो वह कलह क्लेश भी दूर होता है। उस तरह से आप कार्तिक मास में कुछ बातों का ध्यान रखकर तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा सच्चे मन से की जाती है। वहाँ पर सदैव भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि और महालक्ष्मी जी की सहित राधा रानी की आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।